Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज के कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फर्टिलाइज़र और इरिगेशन पे। तो अगर हमको ये कन्वर्जन फैक्टर पता है तो हम तुरंत कैलकुलेशन कर सकते हैं और बहुत हमको फिर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना पड़ता है और इन क्वेश्चन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके आंसर हमारे सही आते हैं। तो इनका क्या कन्वर्जन फैक्टर है और ये कैसे ड्राइव किए गए हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं या क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी आज हम देखेंगे। तो इससे पहले भी मैं एक कन्वर्जन फैक्टर का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो उसको देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वो कन्वर्जन फैक्टर है कि कैसे परसेंटेज के सॉल्यूशन बनाते हैं, पीपीएम के बनाते हैं, केजी पर एकड़ को किलोग्राम पर हेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर हैं। तो उस वीडियो को अगर आपने ना देखा हो तो आप उसको ज़रूर देखें और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज के कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं। तो इन जनरल देखिए, जो एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, कोई भी अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एग्जाम देते हैं तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड एक या दो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और बड़े सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न लगता है कि कैसे हम इसको करेंगे। तो देखिए, मैं बहुत आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि जो जनरल जो पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स, उसमें यूरिया का अधिकतर पूछा जाता है। तो यूरिया कितने एरिया में अप्लाई करेंगे, या हमें 40 kg नाइट्रोजन देनी है तो हम कितना अप्लाई करेंगे। तो यूरिया अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, नाइट्रोजन की डोज पता है, तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को 2.17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी यूरिया की डोज आ जाएगी। तो ये कन्वर्जन फैक्टर ऐसे आया है क्योंकि यूरिया में क्या होता है, 46% नाइट्रोजन होती है। तो इसका मतलब यह है कि 46 kg नाइट्रोजन हमको तब मिलेगी जब हम 100 kg यूरिया डालेंगे। तो 1 kg यूरिया कब मिलेगी, 1 kg नाइट्रोजन कब मिलेगी, जब 100/46 होगा, और ये कन्वर्जन फैक्टर हो गया 2.17, जो ये फैक्टर है एन और नाइट्रोजन का। तो इसका मान लीजिए कि हमको 100 kg नाइट्रोजन अप्लाई करनी, तो कितना यूरिया डालना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ लीजिए, माना क्वेश्चन है 100 kg नाइट्रोजन के लिए कितना यूरिया अप्लाई करना है। तो हाउ मच यूरिया इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई 100 kg नाइट्रोजन। तो इसमें क्या करना है, 100 को 2.17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 217 kg यूरिया। तो इतने यूरिया की ज़रूरत होगी। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो उसको फिर एरिया बेसिस पे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने एरिया में कितना डालना है। पहले हमको ये कन्वर्जन आना चाहिए। अगर यूरिया से नाइट्रोजन निकालनी है तो बहुत सिंपल है, यूरिया को 0.46 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नाइट्रोजन की अमाउंट आ जाएगी। तो ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है नाइट्रोजन और यूरिया का, कि हमको 100 kg यूरिया से कितनी नाइट्रोजन मिलेगी। अगर पूछते हैं कि 100 kg अगर यूरिया है तो कितना नाइट्रोजन मिलेगा, तो यूरिया कितना है, 100 kg, 0.46 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 46 kg नाइट्रोजन। तो ये देखिए, जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये जो यहाँ एग्जामिनेशंस में केवल इन वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन कन्वर्जन फैक्टर वही रहता है। तो ये यूरिया का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जनरल पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको केवल ये कन्वर्जन फैक्टर याद करना है। अब देखिए, ये जो कन्वर्जन फैक्टर है, यही फास्फोरस के डीएपी के साथ है। अगर हमको P2O5 है, फास्फोरस की अमाउंट दी हुई है और हमें डीएपी की अमाउंट निकालनी है, तो 2.17 से ही मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो देखिए, यूरिया का और इसका कन्वर्जन फैक्टर सेम है, क्योंकि इसमें देखिए जो डीएपी होता है, इसमें डीएपी में 46% P2O5 होता है। जितना यूरिया में नाइट्रोजन है उतना डीएपी में फास्फोरस है। तो P2O5 को 2.17 से कर देंगे तो डीएपी की अमाउंट निकल आएगी। इसी तरह से अगर डीएपी को हम मल्टीप्लाई कर दें 0.46 से, तो फास्फोरस की अमाउंट निकल आएगी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 50 kg डीएपी से कितना फास्फोरस मिलेगा। तो जनरली पूछा जाता है ये, इसको भी अभी हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। और डीएपी से कितनी नाइट्रोजन मिलेगी, तो उसके लिए देखिए, जनरली डीएपी से नाइट्रोजन पूछते हैं, तो इसके लिए आएगा कन्वर्जन फैक्टर 0.18 इज इक्वल टू नाइट्रोजन। क्योंकि डीएपी में क्या होता है, दो न्यूट्रेंट होते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें अमोनियम है, नाइट्रोजन है, फास्फेट मतलब फास्फोरस है। तो इसमें होता है 18% नाइट्रोजन। तो ये कन्वर्जन फैक्टर रहते हैं।
तो इन जनरल ये पूछा जा सकता है कि अगर हम 50 केजी DAP अप्लाई कर रहे हैं तो कितना फास्फोरस और कितना नाइट्रोजन मिलेगा। तो देखिए DAP का से हमें फास्फोरस निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फास्फोरस निकालने के लिए 0.46 से, तो ये आ जाएगा 23 केजी फास्फोरस मिलेगा। और नाइट्रोजन निकालने के लिए कर दीजिए 0.18 से, तो हो जाएगा 9 केजी नाइट्रोजन। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन पूछे जा सकते हैं कि 50 केजी DAP सप्लाई, 23 केजी P2O5 एंड 9 केजी नाइट्रोजन, या 9 केजी फास्फोरस 23 केजी फास्फोरस, या 46 केजी फास्फोरस एंड 18 केजी नाइट्रोजन। तो इस तरह से कई कॉम्बिनेशन बना के पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ये अगर आपको कन्वर्जन फैक्टर याद है तो इसको हम ईजिली कर सकते हैं। तो ये यूरिया और DAP बहुत कॉमन है। इसी तरह से देखिए अगर SSP है तो SSP का कन्वर्जन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए SSP है सिंगल सुपर फास्फेट, और इसमें 16% फास्फोरस होता है। तो 16% फास्फोरस है तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 100/16, दैट इज 6.25। तो इसका मतलब कि अगर हमको फास्फोरस अमाउंट दी हो और SSP निकालना हो तो फास्फोरस को 6.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो SSP की अमाउंट आ जाएगी। और DAP वाला जो मैंने न्यूमेरिकल बताया वो बहुत ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि DAP से 2 न्यूट्रेंट होते हैं और फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो अगर P2O5 को हम कर दें 6.25 से तो ये SSP की अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि SSP में 16% फास्फोरस होता है अभी जो मैंने आपको बताया। तो इसका जो कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा 100/16, दैट इज 6.25। तो वही निकाला जैसे यूरिया का कन्वर्जन फैक्टर निकाला है वैसे ही इसका भी कन्वर्जन फैक्टर निकाला है। तो अगर 100 केजी फास्फोरस देना है तो कितना SSP की अमाउंट पड़ेगी 100 केजी फास्फोरस के लिए। तो ये हो जाएगा 100 केजी फास्फोरस के लिए 100 × 6.25, दैट इज 625 केजी SSP। तो ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है कि 100 केजी फास्फोरस के लिए हमको 625 केजी फास्फोरस देना पड़ेगा। लेकिन अगर SSP देनी पड़ेगी 100 केजी फास्फोरस के लिए। अभी मैंने DAP का ही बताया था, DAP के लिए क्या कन्वर्जन फैक्टर था 2.17। तो अगर DAP निकालते तो 100 × 2.17 तो 217 केजी DAP आ जाता। तो ये भी पूछा सकता है कि 100 केजी फास्फोरस के लिए कितना SSP या कितने DAP की जरूरत पड़ेगी। तो ये अमाउंट को वेरिएशन करके दे सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। तो आपको क्लियरिटी रखनी है कि इसमें न्यूट्रेंट कंटेंट से ही कन्वर्जन फैक्टर निकला है। और अगर SSP से हमें निकालना हो कितना फास्फोरस मिल रहा है तो देखिए 16% होता है, और 16% का मतलब कितना हो गया 0.16। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा 0.16 = P2O5 कि 100 केजी अगर हमने 50 केजी फास्फोरस दिया है तो हमको कितना फास्फोरस मिलेगा। अगर मान लीजिए 50 केजी फास्फोरस है तो अगर 50 केजी SSP है, फास्फोरस को तो निकाल लिया है हमने, अगर 50 केजी SSP है तो हमको कितना फास्फोरस मिलेगा। तो इसको 0.16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 8 केजी P2O5। तो ये बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है। एक्चुअली में ये सारे कन्वर्जन फैक्टर जो हैं उसके न्यूट्रेंट कंटेंट पे हैं और हमारी कैलकुलेशन को इजी करते हैं। तो अभी देखिए मैंने आपको 2 ही कन्वर्जन फैक्टर बताए हैं, 2.17 और 6.25। तो ये देखिए दोनों, ये यूरिया के लिए है, ये DAP के लिए है और ये SSP के लिए है। तो ये याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत ईजी कर देते हैं, क्विक कर देते हैं, और हमारा फिर टाइम बचता है एग्जामिनेशन में दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हमारा आंसर भी करेक्ट आता है। इसी तरह से देख लिए पोटाश के लिए, देख लेते हैं कि पोटाश के लिए क्या कन्वर्जन फैक्टर है। तो देखिए पोटेशियम फर्टिलाइजर जो मेनली यूज होता है वो MOP है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, लेकिन कहीं कहीं जो है पोटेशियम सल्फेट भी यूज़ करते हैं। जहाँ क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप होती हैं वहाँ पे हम पोटेशियम सल्फेट डालते हैं। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या है, और ये कन्वर्जन फैक्टर किस पे डिपेंड है,
इनके पोटेशियम कंटेंट पे। तो आप इन कन्वर्जन फैक्टर को नोट करते रहिए, और ये जो एग्जांपल बता रहा हूँ ये नोट कर लीजिए, ये बहुत एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर हम MOP लेते हैं, अगर हम MOP लें तो देखिए MOP में कितना परसेंट फास्फोरस है, MOP में 60%, MOP फास्फोरस नहीं, पोटेशियम है K2O। तो MOP में 60% K2O है, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या बनेगा 100/60, दैट इज ये बनता है 1.666 करके बनेगा। 1.67 लें तो और अप्रॉक्सीमेट कर लें तो 1.7, तो इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। तो अगर हम K2O को 1.7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये MOP बन जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि 100 kg पोटेशियम सप्लाई करने के लिए कितना MOP चाहिए, तो क्या करेंगे 100 kg K2O सप्लाई करना है तो कितना MOP चाहिए, तो 100 इंटू K2O की अमाउंट 100 है, 1.7 दैट इज 170 kg MOP। इसी तरह से MOP से अगर MOP अमाउंट दी है तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या हो जाएगा, चूंकि इसमें कितना है 60% है, तो 0.6 इज इक्वल टू K2O। ये इसका MOP का K2 में कन्वर्ट करने का, यहाँ से 60% है तो यहाँ से निकल आया ये 0.6 कन्वर्जन फैक्टर, मतलब 60/100 से 0.6। अगर ये होता क्वेश्चन की 50 kg MOP से कितना पोटेशियम मिलेगा, तो 50 इंटू 0.6, तो ये हो जाता 25 kg K2O। तो ये बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो जनरल पूछे जाते हैं, ये है। इसी तरह से दूसरा जो है पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, इसमें 50% K2O होता है, 50% K2 होता है, तो इसका जो कन्वर्जन फैक्टर क्या बनेगा 100/50 दैट इज 2 बनेगा। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास K2O को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पोटेशियम सल्फेट की डोज निकल आएगी। और अगर पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट की अमाउंट दी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे 50/100 दैट इज 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो K2O की डोज निकल आएगी। तो ये कन्वर्जन फैक्टर आप देख लीजिए पोटेशियम सल्फेट वाला। तो इसका भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि अगर 50 kg 100 kg अगर हमको K2O चाहिए, 100 kg K2O चाहिए, तो हमको कितना पोटेशियम सल्फेट की ज़रूरत होगी, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इंटू 2 दैट इज 200 पोटेशियम सल्फेट, 200 kg पोटेशियम सल्फेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर क्वेश्चन ये होता कि 50 kg पोटेशियम सल्फेट है, 50 kg पोटेशियम सल्फेट, तो हमको कितना पोटेशियम मिलेगा, तो पोटेशियम सल्फेट का K2 में कन्वर्जन फैक्टर क्या है 0.5, तो 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 kg पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, बहुत छोटे छोटे कन्वर्जन फैक्टर हैं, तो जो हमको पता होने चाहिए। तो इसको मैं बहुत जल्दी से लिख भी देता हूँ एक साइड में कि कौन कौन से कन्वर्जन फैक्टर हैं जो हमने अब तक पढ़े हैं, ताकि आपको वो याद करने में आसानी रहे। ये आप जो है नोट करके रख लीजिए इन कन्वर्जन फैक्टर को, और ये जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि ये कॉमन फर्टिलाइजर है। तो देखिए अभी तक हमने जो कन्वर्जन फैक्टर पढ़े हैं वो हमने पढ़ा है नाइट्रोजन का 2.17 वाला। 2.17 किसके लिए है, ये जब हम नाइट्रोजन को 2.75 से करें, P2O 5 को 2.17 से करें, तो ये किस में चले जाएगा, यूरिया में चला जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DAP में हो जाएगा। इसी तरह से P2O 5 को हम किससे करें 6.25 से करें तो ये SSP में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पोटेशियम पे आइए, पोटेशियम ऑक्साइड, देखिए पोटेशियम नहीं है, पोटेशियम ऑक्साइड फर्टिलाइजर में ऑक्साइड फॉर्म में होता है, इसको 1.7 से कन्वर्ट करें तो MOP में कन्वर्ट होगा, और पोटेशियम ऑक्साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये
पोटेशियम सल्फेट में कन्वर्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से अगर फर्टिलाइज़र का फोलियर स्प्रे करना हो तो जनरली देखिए यूरिया का फोलियर स्प्रे किया जाता है 2%। तो इसको हम कैसे बनाएंगे 2% यूरिया सॉल्यूशन को? तो जो पहला मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है सॉल्यूशन बनाने वाला, उसमें मैंने बता रखा है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जितने परसेंट का सॉल्यूशन बनाना है, मान लीजिए हमें x% का सॉल्यूशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे 10x ग्राम पर लीटर इसको बनाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूरिया 2% बनाना है तो इसका मतलब ये हो गया, यूरिया 2% का मतलब है 2 गुणा 10 मतलब 20, तो 20 ग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर पानी लेंगे, उसमें 20 ग्राम यूरिया को हम डिजोल्व कर देंगे, तो ये 2% यूरिया का सॉल्यूशन बन जाएगा। और जितने लीटर बनाना हो 100 लीटर 500 लीटर उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर थे जो मैंने आपको बताया कि कौन से फर्टिलाइजर में यूज़ होते हैं, और ये बहुत कॉमन है, यूरिया 2% का पूछा जाता है। तो जितना ही परसेंट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 1% का है तो कितना हो जाएगा 1:10 10 ग्राम पर लीटर। अगर हमने मान लीजिए ये पूछ सकते हैं कि हमने 50 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 50 ग्राम यूरिया को डिजोल्व किया तो कितना परसेंट का बना। तो अगर इसको निकालना है तो चूंकि हमने 10 टाइम्स कर रहे थे तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 50/10 दैट इज 5%। तो ग्राम पर लीटर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा। इसका मतलब ग्राम पर लीटर दिया हुआ है और डिवाइडेड बाई 10 तो किस में आ जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये पूछ सकता है कि भाई 30 ग्राम पर लीटर है सॉल्यूशन तो कितने परसेंट का है, तो जितने ग्राम है पर लीटर, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में रखनी पड़ेगी यूनिट, और उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये तो थे फर्टिलाइजर्स के। और फिर देखते हैं इरिगेशन के क्या कन्वर्जन फैक्टर हैं। तो इरिगेशन के 2 या 3 ही कन्वर्जन फैक्टर हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। तो जनरली जो पूछा जाता है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर इरिगेशन कर रहे हैं तो कितना पानी जो है फील्ड में जाएगा, या 5 मिलीमीटर रेन हुई है, रेनफॉल हुआ है 5 मिलीमीटर, तो फील्ड में कितना पानी इकट्ठा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली पूछा जाता है कि एक क्रॉप में 5 सेंटीमीटर इरिगेशन दी तो कितना लीटर पानी फील्ड में गया। तो ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल होता है और जो हमको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, लेकिन इसको हम कन्वर्जन फैक्टर से देखेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, सेकंड्स में। मैं उसका डेरिवेशन ही बताऊंगा कि वो कैसे कन्वर्जन फैक्टर निकला है। तो फर्टिलाइजर के कन्वर्जन फैक्टर आपको पता चल गए होंगे कि उनके न्यूट्रिएंट कंटेंट से निकले हैं। तो अगर हम ये देखें कि 1 mm अगर रेनफॉल होती है, 1 mm रेनफॉल होता है तो हमारा कितना पानी फील्ड में आता है। तो 1 mm रेनफॉल में आता है 10,000 लीटर पानी, 10,000 लीटर, ये जो है इतना वाटर जो है फील्ड में आ जाएगा 1 mm होने पे। तो अगर 10 mm रेनफॉल होता है तो उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो इसका मतलब, और 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, या हम चूंकि रेनफॉल को मिलीमीटर लेते हैं और इरिगेशन को सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर हम इरिगेशन लिख दें इसको, तो 1 सेंटीमीटर इरिगेशन, तो ये हो जाएगा 10,000 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख, इतना लीटर हो जाएगा। अगर 5 सेंटीमीटर इरिगेशन है तो 5 लाख हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिए, 1 लाख, 1 लाख लीटर पानी होता है 1 सेंटीमीटर में। तो अगर हम 5 सेंटीमीटर इरिगेशन दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर इरिगेशन दे रहे हैं तो 6 लाख हो जाएगा। और अगर 5 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ तो कितना पानी आएगा, 1 मिलीमीटर में कितना आता है 10,000, तो 5 में कितना हो जाएगा 50,000। कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधे आपको एक कन्वर्जन फैक्टर लगाना है। इसको याद रख लीजिए, जो 1 मिलीमीटर है ये उतना ही है कि जितना कि 1 हेक्टर में स्क्वायर मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, इसी बात से ध्यान रखिए। और रेनफॉल को मिलीमीटर में मेजर करते हैं तो 1 मिलीमीटर में उतना ही लीटर है जितना 1 हेक्टर में स्क्वायर मीटर होते हैं। जब ये याद रखेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मिलीमीटर कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 मिलीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ 10 मिलीमीटर। अब इसको निकला कैसा है मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि इसको डेरिवेशन कैसे क्या है इसका।
मान लीजिए ये 1 हेक्टर का एरिया है और इसमें जो रेनफॉल हो रही है वो 1 मिलीमीटर रेनफॉल हुई, 1 मिलीमीटर रेनफॉल हुई, या 1 मिलीमीटर इरिगेशन तो नहीं दे सकते इसलिए रेनफॉल एग्जाम्पल लिया है। तो 1 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है तो जो वॉल्यूम होगा, हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू हाइट। तो ये 1 हेक्टर एरिया था, इसके ऊपर जो पानी आया वो 1 मिलीमीटर तक का आया। मतलब 1 हेक्टर एरिया में अगर हम सोचें कि पानी नीचे ना जाए तो क्या होगा? 1 मिलीमीटर खड़ा हो जाएगा पानी उस पर। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया इंटू हाइट। तो एरिया कितना है? 10,000। हाइट कितनी हुई? 1 मिलीमीटर। तो जो एरिया है वो है 10,000 स्क्वायर मीटर और हाइट है 1 मिलीमीटर। देखिए कोई भी मैथमेटिकल यूनिट्स जो है तभी ऐड होती हैं या मल्टीप्लाई होती हैं जब वो सेम यूनिट्स में हो। तो यहाँ मीटर में है और वहाँ मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10,000 स्क्वायर मीटर इंटू, और 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 क्यूबिक मीटर। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम बना वो 10 क्यूबिक मीटर का बना। और एक सॉरी ये 100 1000, हाँ ठीक है, 10 क्यूबिक मीटर में है। 3 जीरो कट जाएंगे इसके, 1 2 और 3। और 1 क्यूबिक मीटर में होता है 1000 लीटर। तो इसको पता होना चाहिए आपको कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। मतलब कि कोई वॉल्यूम है 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा और उसमें हम पानी भरे तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। अगर कोई टंकी ऐसी हमने बना रखी है कि जो 1 मीटर लंबी हो, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची, उसमें जब हम पानी भरेंगे तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। तो 1 क्यूबिक मीटर में होते हैं 1000 लीटर। तो इसका मतलब कि 10 इंटू 1000 कर देंगे तो इतने लीटर हो गया। तो ये हो गया 10,000 लीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हो गया 10,000। तो ये इसका कन्वर्जन फैक्टर इस तरह से निकला है। और 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10 मिलीमीटर। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो 10 से मल्टीप्लाई करके लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से मिलीमीटर 1 मिलीमीटर रेनफॉल हुई है तो कितना पानी होगा। मान लीजिए कहीं जो है 15 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है तो कितने लीटर वाटर आएगा? तो 10,000 को 15 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से इरिगेशन में जो हम निकालते हैं बहुत कॉमन है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि रेनफॉल और इरिगेशन सेम ही है, रेनफॉल हो जाए या इरिगेशन हो जाए बात एक ही है। दूसरा होता है कि जब हम इरिगेशन करते हैं तो जो पंप से, ट्यूबवेल से जो पानी आता है या कैनाल से जो पानी आता है उसका जो फ्लो रेट होता है वो क्यूसेक और क्यूमेक में लेते हैं। क्यूसेक लेते हैं, क्यूमेक में लेते हैं। तो कोई रिजर्वेयर है, कोई डैम है या कोई कैनाल है तो उससे जो पानी छोड़ा जाता है उसको फ्लो रेट को नापते हैं। तो फ्लो रेट नापने की 2 यूनिट हैं, क्यूसेक एंड क्यूमेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्यूसेक में कितना पानी होता है और एक क्यूमेक में कितना होता है। तो जनरली ये पूछा जाता है कि 10 क्यूबिक वाटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स, या 10 क्यूसेक वाटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर वाटर। तो इसको पहले हम समझेंगे क्यूमेक क्यूसेक क्या है। हालांकि जो मैंने इरिगेशन के न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं। जब इरिगेशन के न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे तो उसमें मैंने ये चीज़ बता रखी है, लेकिन अब बहुत मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। जो बहुत कॉमन है वो है क्यूसेक। आप इसको सुनते भी होंगे कि 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया या 1 मिलियन क्यूसेक पानी छोड़ा गया। क्यूसेक क्या होता है कि 1 क्यूबिक फुट पानी हो पर सेकंड छोड़ा जाए तो उसको बोलते हैं क्यूसेक। अब ये क्यूबिक फुट आपको लगेगा ये तो नापने की यूनिट है फुट, इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए क्यूबिक फुट है, जो चीज़ क्यूबिक में होती है वॉल्यूम में होती है। मतलब 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट ऊंचा, कोई इस तरह का हो, 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट ऊंचा, कोई इस तरह का कोई वॉल्यूम बना हुआ है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1 क्यूबिक फुट। 1 क्यूबिक फुट। अब इसके अंदर पानी भर दीजिए वो लीटर में आएगा। तो 1 क्यूबिक फुट, 1 सेकंड में अगर 1 क्यूबिक फुट पानी आ रहा है तो ये होता है क्यूसेक इज इक्वल टू 28.3 लीटर पर सेकेंड। इसको आप याद कर लीजिए कि 1 क्यूसेक अगर पानी है तो इसका मतलब 1 सेकंड में 28.3 लीटर पानी निकल रहा है। तो 10 सेकंड में कितना निकल जाएगा, 20 सेकंड में कितना निकल जाएगा, 1 मिनट में कितना निकल जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 मिनट में आ जाएगा।
1 घंटे में कितना पानी आ जाएगा, पहले सेकंड का दिया है, मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसके देखिए निकला कैसे है, ये 1 फुट जो होता है वो होता है 0.3048 मीटर, मतलब 30.48 सेंटीमीटर। तो 1 क्यूबिक फुट का क्या मतलब हो गया, इसी को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 0.3048 इंटू 0.3048, क्यूबिक का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को, 0.3048, ये बना क्यूबिक मीटर। अब मैंने आपको बताया था कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना होता है, 1000 लीटर। तो इसको हमने 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्यूबिक मीटर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 28.3 लीटर। और देखिए पर सेकंड लगा है तो पर सेकंड रहेगा, किस मतलब 1 क्यूबिक फुट में 28.3 लीटर पानी आता है। इसका मतलब कि 1 क्यूबिक फुट में कितना हो गया, 28.3 लीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है क्यूसेक का। तो इसी तरह से एक होता है क्यूमेक। क्यूमिक का मतलब होता है कि 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहां पे जो वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। तो अब देखिए 1 क्यूबिक मीटर का क्या मतलब हो गया, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यही मतलब हुआ। और तो 1 क्यूबिक मीटर मतलब हुआ 1000 लीटर। तो इसका मतलब कि क्यूमिक बराबर हुआ 1000 लीटर वाटर पर सेकेंड। तो अगर कोई पूछता है कि भाई क्यूमेक पानी है, 10 क्यूमेक पानी है तो कितना लीटर निकल गया, 10,000 लीटर निकल गया। 1 क्यूमेक पानी है तो कितना हुआ, 1000 लीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतना पानी निकल रहा है। ये देखिए फ्लो रेट है कि कितना तेज पानी बह रहा है किसी नहर से या किसी उससे। तो ये बड़े सिंपल कन्वर्जन फैक्टर है। तो अगर आपसे कोई पूछ सकता है 50 क्यूसेक बताइए, 70 क्यूसेक बताइए या 70 क्यूमेक बताइए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्यूसेक पूछा है या क्यूमेक पूछा है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। तो आप इसको याद रखिए, क्यूसेक 28.3 और क्यूमिक बहुत आसान है 1000। तो ये मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि क्या कन्वर्जन फैक्टर होते हैं, और एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए। बड़ा सिंपल है क्यूमिक का, तो सीधे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 80 क्यूसेक वाटर कितना है तो 80 इंटू 28.3। तो ये मैंने बहुत कॉमन फर्टिलाइजर्स जो यूज़ होते हैं उनके बारे में बताया, और इरीगेशन के 3 मैंने आपको बताया, मिलीमीटर वाटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्यूसेक को कैसे करते हैं, क्यूमेक को कैसे करते हैं। तो आप इसको नोट करिए, तभी आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।